अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सभी लोग। मैं हूं शैन और आप देख रहे हैं शैन प्रोजेक्ट ग्राफिक यूट्यूब चैनल। तो इससे पहली वाली क्लास जो थी मेरी 5 थी और मैंने उसके अंदर आपको स्ट्रोक पैनल समझा दिया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो देख लिएगा। और आज मैं आपको कलर पैनल समझाऊंगा। कलर पैनल के ना तीन टर्म होते हैं, एक होता है कलर, एक होता है स्वाइचेस और एक होता है पैटर्न। इन तीनों के बारे में आज आपको मैं डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। तो आज हमारी क्लास नंबर है 6 और उसके अंदर मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कलर पैनल। तो चलाइए शुरू करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। अब मैंने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन कर ली है और यार इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं 3 बटन दबाता हूँ और मेरा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। कंट्रोल एन एंड इंटर। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यही से न्यू पे कर जाए और यहाँ सिंपली ओके। ठीक है, कंट्रोल 0 कर देता हूँ। अब आप देखें आपने किस तरीके से कलर सीखे। सिंपली जैसे आपके पास एक प्रोजेक्ट है मिसाल के तौर पे, एंड आप यहाँ से जाके इसका डबल क्लिक करें। यहाँ से जाके आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं और क्या यहाँ से जाके आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कुछ दे सकते हैं। आपने इसी तरीके का आप सीखा होगा। अब मैं आपको इसके अंदर सिखाने वाला हूँ स्वाइचेस। यहाँ पे आप क्लिक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं RGB दिया हुआ है, HSB भी दिया हुआ है, CMYK भी दिया हुआ है और भी बहुत चीज़। ठीक है, आज मैं अब कलर तो आपको समझ में आ गया कि कलर कैसे देना है और स्ट्रोक भी मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इसका भी जो स्ट्रोक है उसको आप नन कर दें। तो आप इस तरीके से आप इसको नन कर सकते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूँ स्वाइचेस के लिए आप सिंपली आ जाए विंडो के अंदर और यहाँ पे दिख रहा है आपको स्वाइचेस। ये रहा मेरे पास, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास पूरा एक अलग से विंडो दे देगा। ये क्या है, यहाँ से भी आप सिंपली कलर दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इसके अंदर कलर समझ में नहीं आ रहा यार। ठीक है, और अब आपको अपने पास से कोई कलर देना है और इसके अंदर ऐड करना है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ से इसको आप पकड़ो, यहाँ से लेके आओ और यहाँ पे मूव करवा दो। ठीक है, ये हो गया आपका जैसे मिसाल के तौर पर डिलीट। अब यार मुझे यही वाला कलर वापसी चाहिए इसके अंदर, तो सिंपली आप किस तरीके से लेके आएंगे ये समझिए। आप जैसे मिसाल के तौर पे आपने ये वाला कलर करा हुआ है इसके अंदर, आप यहाँ पे जाएं, इसको यहाँ से ड्रैग करवाएं मूव और यहाँ पे लाके छोड़ दें। किस तरीके से देखिए, यहाँ पे ये छोड़ दिया, आपके पास ये आ चुका है एक। ठीक है, अब आप समझ गए इसके अंदर कलर अपने पास से कैसे बना सकते हैं। सिंपल एक और बना के दिखा देता हूँ आपको मिसाल के तौर पे। जैसे मैंने एक ले लिया रेक्टेंगल, इसके अंदर मैं अपने पास से जो कलर करना चाहूँ कर सकता हूँ। जैसे मैंने कर दिया इसके अंदर पिंक। ठीक है, अब मुझे यार ये चाहिए इसके अंदर, तो मैं यहाँ से सिंपली ड्रैग करवा सकता हूँ और यहाँ पे ये आ चुका है। सही है, अब आप समझ गए कि कलर अपने पास से कैसे ऐड कर सकते हैं इस स्विचेस के अंदर। अब देख लिया आपने। अब आपको ना यार ये देख, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक ये है, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से कोई भी अपने ब्रश का नाम दे सकते हैं और कुछ भी दे सकते हैं आप। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो इसकी कुछ ओपेसिटी जो भी है ऑन करके दे देगा है मुझे। और आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये पैटर्न के काम आता है। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। मैंने क्या करा, एक बना लिया रेक्टेंगल दोबारा से और इसके अंदर मैं कलर दे रहा हूँ मिसाल के तौर पे इस टाइप। और अब मुझे इसके अंदर ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। बल्कि ये हटाया, पहले यहाँ क्लिक करें और ये देख लीजिए
ये अब आपको बोलना है कि आपको अगर कुछ इसके अंदर चेंज, सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आप इसका नाम दे सकते हैं। सिंपली मैं अपना नाम वो दे देता हूँ, कलर का नाम कलर 1, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, ये मैं बता देता हूँ, ये होता है प्रोसेस कलर और ये होता है स्पोर्ट कलर। स्पोर्ट कलर सिर्फ एक को यूज़ कर सकता है और प्रोसेस कलर हर कलर को एडजस्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये लिया हुआ है। और नीचे आपको दिया हुआ है ग्लोबल। ये क्या है? ये सिंपली आपके पास जैसे मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं और सबका एक ही कलर है, अब आपको सबका कलर एक साथ चेंज करना है। तो आप अगर आप इस पर चेक लगा देंगे तो आप ये कर सकते हैं, अगर अनचेक होगा तो नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं इस पर अभी चेक लगा देता हूँ और आपको करके दिखा दूंगा। और ये दिए हुए CMYK, ठीक है। ये भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, HSB के अंदर भी कर सकते हैं जो आप करना चाहें। और यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जैसे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से जैसे मैं ओके करूँगा तो ये देख लीजिए कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक एरो लगा के दे दिया इसने। अब मेरे को ना इसको डिलीट, अब मुझे मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ रेक्टेंगल मैंने बना लिए और सबके अंदर मुझे यही वाला कलर करना है। मैं क्या करूँगा, सबको सिलेक्ट करूँगा और इस वाले कलर पे क्लिक कर दूँगा, ये हो जाएंगे। अब मुझे यार इन सबके कलर चेंज करने एक साथ। क्या करा मैंने, जो आपका कलर है उस पर आप डबल क्लिक करें, आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप प्रीव्यू ऑन कर लें और यहाँ से आप देख लें, एडजस्ट कर लें, जैसा आपको कलर चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ से। आप ग्लोबल अगर आपका ऑफ होगा तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। आप अपना ग्लोबल ऑन कर लीजिएगा। अब आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा और आ भी रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसका कलर, सब सारे प्रोजेक्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और आपको मैंने दो चीज़ें समझा दी है, आप इसके अंदर कैसे अपने पास से कोई भी कलर हो वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट का कलर। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे को आपको समझाना है क्या है पैटर्न, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैंने एक बना लिया रेक्टेंगल, एम से मैंने ये लिया टूल्स और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गया पैटर्न। तो सिंपली आपके पास ये होते हैं पैटर्न, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर करूँ, इस पर करूँ, ये होते हैं ग्रेडियंट, ऊपर वाले हैं ग्रेडियंट, ये होते हैं पैटर्न, ठीक है। विंडो के अंदर जाएं और यहाँ पे भी आपको पैटर्न का दिया हुआ होगा, शायद आप देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हटाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको अपने पास से एक पैटर्न बना के इसके अंदर ऐड करके भी दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपने पास से पैटर्न बना के यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक बना लिया, स्टार बना लेते हैं, स्टार बना लिया, डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे छोटा चाहिए। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बनाऊंगा तो बिल्कुल सेंटर में बन जाएगा। अब मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक बना लेना है रेक्टेंगल, और इसको मुझे करना है बैक टू फ्रंट। मूव टूल ले लेते हैं हम और इसको अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर देते हैं, जिससे शिफ्ट ऑल्टर और यहाँ पे एक को दिया हुआ आपको कर्ली ब्रैकेट, आप इससे कर सकते हैं। यह आ गया हमारा ऊपर। अब मैं इसका कलर दे देता हूँ, लेकिन मुझे इसके अंदर अभी पैटर्न नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे कलर के अंदर यहाँ से भी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये दे रहा हूँ और इस पे मैं ये दे रहा हूँ। अब ये एक तरह का पैटर्न मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा, पहले इन दोनों का अलाइन कर लेते हैं। अब मैं आपको अलाइन करना नहीं सिखाया, लेकिन अभी सिखा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, हो सका तो
अब इससे ये वाला क्लिक करें और ये वाला। इससे क्या होता है, लाइन से आपका बिल्कुल प्रोजेक्ट सेंटर हो जाता है। अब मुझे इसका थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर लेना है। ओ, ये वाला जो बॉक्स है इसको कम कर लेना है, शिफ्ट नहीं ऑल्ट के साथ करेंगे तो ये दोनों साइड से हो, ठीक है। अब ये तो मेरा बन चुका है एक पैटर्न, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे ड्रैग करवा देना है और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं इसको रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। और अब मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल, एम ले लेता हूँ, एम दबाऊंगा तो आ जाएगी हमारे मूव टूल। और मैं सिंपली जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे देख लीजिए जो हमने पैटर्न बनाया था वो हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर जो यार ये ऊपर वाले हैं ये सही है और जो नीचे वाले हैं ये यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। जैसे ये स्टार की नोक है ये यहाँ से है, तो ये कैसे कर सकते हैं आप ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। आप इस पर अपना नाम दे सकते हैं कोई भी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है गाइड, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे अब आ गए बीच में। और ये भी ले सकते हैं आप, जो एडजस्ट करना चाहें सिंपली वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे को ब्रेक बाय रो करना है तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है डन, डन पे आप क्लिक कर दें या फिर कैंसिल कर दें। हमें सिंपली अभी डन करना है तो हम डन कर लेंगे। और ये आ चुका है हमारा, देख लीजिए किस तरीके से। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देख लीजिए, अब मिसाल के तौर पर मैं एक और पैटर्न आपको बना के दिखा देता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको भी डिलीट, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर लेता हूँ, कंट्रोल 0 करूँगा, आर्टबोर्ड बिल्कुल मेरा सेंटर में आ जाएगा। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ पॉलीगॉन बना लेता हूँ एक, पहले मैं इसको डिलीट करूँ, ठीक है। अब हमें पॉलीगॉन बना लेना एक, शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
और यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया था वो दे दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, आउटलाइन पे नहीं, स्ट्रोक के अंदर देना, ओ फिल के अंदर देना है, स्ट्रोक के अंदर आपको नहीं देना। ठीक है, ये देखिए कुछ मैंने छोटा सा बनाया था, ये छोटा सा आ चुका है, देख रहे हैं किस तरीके का ये मैंने बनाया हुआ है। और अब आप चाह रहे हैं यार ये ना थोड़ा सा इधर आ जाए, ये बिल्कुल मिला हुआ है, ये गैप जो आ रहा है ये आपका बिल्कुल भी ना है, तो ये कैसे करेंगे आप देख लीजिए। जो अभी हमने जो बनाया स्विच पैटर्न, उस पर आप डबल क्लिक करें और ये आपका वापसी से खुल जाएगा। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। हमें ये वाला चाहिए, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ये कौन सा है, हेक्स बाय कॉलम। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डन कर लीजिएगा। और ये देख लीजिए आप, ये इस तरीके से आ चुके हैं। ये मैंने जूम करा है कंट्रोल प्लस से। ठीक है, आप इस तरीके से अपना भी कोई पैटर्न बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने देखें कितने अच्छे बनाए, और मैंने सबसे छोटा बनाया था और उसको मैंने इस तरह का क्रिएट कर दिया। अगर आप और बनाना चाह रहे हैं तो और बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, बना के दिखा देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब यार मुझे बनाना है एलिप्स। एलिप्स का बनाऊँ या फिर नहीं, चलें एक बना लेते हैं स्टार के साथ। ठीक है, अब हमें डिलीट और इसका ब्लैक कलर रखना है, तो और हम इसको भी डिलीट कर देंगे। इसका कलर हम ब्लैक रख लेंगे, स्ट्रोक का। ठीक है, और अब हम बना लेंगे एक स्टार शिफ्ट के साथ। अब हम इसकी ले लेंगे कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करेंगे, कॉपियां जनरेट होती रहेंगी। इसको बड़ा कर लेते हैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ। एक कॉपी और ले लेते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ के साथ। जो आपका सिलेक्ट रहेगा उसी की आपकी सिर्फ और सिर्फ कॉपियां आती रहेंगी। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यार मैंने इसका सबका थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने 3 कर दिया, लेकिन एक जो है ये पूरा मिला हुआ है, तो मैं इसको ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब सही है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर कोई कलर देना चाहूँ तो कलर भी दे देता हूँ। इस पर मैं कलर दूंगा, ये कोई भी कलर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और अलाइन भी कर देते हैं इसको साथ साथ, ताकि ठीक है। अलाइन क्या होता है, अलाइन बिल्कुल सेंटर में कर देता है। अब क्या करूँगा मैं इसके अंदर एक, ये तो बन गया। अब मैं इसको इसके अंदर मूव करवा दूंगा, तो ये मेरा बन चुका है। अब मैं इसको रख देता हूँ ऊपर यहाँ पे, और एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे रेक्टेंगल इस तरह का, और इसके अंदर दे दूंगा फिल। अब मुझे ऑन कर लेना है और स्ट्रोक जो है मुझे नन कर देना है। सिंपली जब भी आप पैटर्न लगाएंगे तो स्ट्रोक को नन कर देगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रोक को नन नहीं करेंगे और अगर आपका फिल ऑन रहेगा तो ही आप फिल के अंदर ये पैटर्न लगा सकते हैं। अगर आपका स्ट्रोक रहेगा तो ये सिंपली आउटलाइन पे आएगा। ठीक है, अब मैं इसका स्ट्रोक जो है वो नन कर चुका हूँ और फिल को मैंने ऑन कर लिया। अब यहाँ से मैं ये वाला पैटर्न क्लिक करूँगा तो ये हमारा पैटर्न एक बन चुका है। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर एक पीछे बॉक्स नहीं लगाया था, अगर आप वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब मैंने आपको 3 चीज़ें सिखा दी हैं। कलर आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, आपको मैंने सही से समझा दिया कलर वलर किस काम आते हैं, पैटर्न किस तरीके से बनता है, अपना कलर कैसे एडजस्ट करके उसके अंदर आप लगा सकते हैं, और अपने कलर को एक एक कलर को आप किस तरीके से सारे प्रोजेक्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी आज कलर वाली वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज साल का पहला दिन है, मुबारक हो आप सब लोगों को साल भी। 2022 लग चुका है, आज 1 जनवरी है। और अब देखते हैं हमारा यूट्यूब प्रमोशन कब होता है। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। बाय।